ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 23 जनवरी 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने रिवाइज कोर्स 29/12/1989 89 में बाबा ने ये मुरली चलाई थी और बाबा ने सार में कहा, पढ़ाई का सार आना और जाना। पढ़ाई का जो सार है, भले कितनी भी लंबी चौड़ी पढ़ाई हम इतने वर्षों से पढ़ रहे हैं, लेकिन बाबा कहते सार है आना और जाना। अब इसका विस्तार सुनेंगे। आज मुरलीधर बाप अपने मास्टर मुरलीधर बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे मुरली और मिलन के चात्रक हैं। ऐसे चात्रक सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के और कोई भी हो नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा, ये ज्ञान मुरली और परमात्मा मिलन न्यारा और प्यारा है। दुनिया की अनेक आत्माएं परमात्मा मिलन की प्यासी हैं, इंतजार में हैं, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के कोने में गुप्त रूप में अपना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर रही हो, क्योंकि दिव्य बाप को जानने अथवा देखने के लिए दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि चाहिए, जो बाप ने आप विशेष आत्माओं को दी है। इसलिए आप ब्राह्मण ही जान सकते हो और मिलन मना सकते हो। दुनिया वाले तो पुकारते रहते, एक बूंद के प्यासे हम, और आप क्या कहते हो, हम वर्षे के अधिकारी हैं। कितना अंतर है, कहाँ प्यासी और कहाँ अधिकारी। अभी भी सभी अधिकारी बनकर अधिकार से आकर पहुंचे हो। दिल में ये नशा है कि हम अपने बाप के घर में अथवा अपने घर में आए हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आश्रम पे आए हैं, अपने घर में आए हैं, ऐसे समझते हो ना। अधिकार की निशानी है अपनापन। अपने बाप के पास आए हैं, अपने परिवार में आए हैं। मेहमान बन करके नहीं आते, लेकिन बच्चे बन आए हैं अपने घर में। और ऐसा अनुभव भी हम और आप सभी करते हैं। चाहे 4 दिन के लिए आते हो, लेकिन समझते हो मधुबन अपने स्थान पर पहुंचे हैं, अपने घर में आए हैं। लगता है ना अपनापन, और अपना परिवार, अपना घर। तो ये आना और जाना। आप ब्राह्मणों की जो पढ़ाई है वह मुरलीधर की जो मुरली है, उसका सार ये 2 शब्द ही हैं, आना और जाना। याद की यात्रा का अभ्यास क्या करते हो। जब हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा कहते हैं उस याद की यात्रा का अभ्यास क्या करते हैं। कर्म योगी का अर्थ ही है, मैं अशरीरी आत्मा शरीर के बंधन से न्यारी हूँ। कर्म करने के लिए कर्म में आती हूँ और कर्म समाप्त कर कर्म संबंध से न्यारी हो जाती हूँ। संबंध में रहते हैं, बंधन में नहीं रहते। तो ये क्या हुआ, कर्म के लिए आना और फिर न्यारा होकर जाना। कर्म के बंधन वश कर्म में नहीं आते हो, लेकिन कर्मेंद्रियों को अधीन कर अधिकार से कर्म करने के लिए कर्म योगी बनते हो। इंद्रियों के कर्म के वशीभूत नहीं होते हो। कोई भी किसी के वश हो जाता है तो वश हुई आत्मा मजबूर हो जाती है, और मालिक बनने वाली आत्मा कभी किसी से मजबूर नहीं होती है। अपने स्वामान में मजबूत होती है। कई बच्चे अभी भी कभी कभी किसी ना किसी कर्मेंद्रिय के वश हो जाते हैं। फिर कहते हैं आज आँख ने धोखा दे दिया, आज मुख ने धोखा दे दिया, आज दृष्टि ने धोखा दे दिया। परवश होना अर्थात धोखा खाना।
और धोखे की निशानी है दुख की अनुभूति होना। और धोखा खाना नहीं चाहते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी कर लेते। इसको ही कहा जाता है वशीभूत होना। उनके वश हो गई आत्मा। दुनिया वाले कहते हैं चक्र में आ गए। चाहते भी नहीं थे, लेकिन पता नहीं था कैसे चक्कर में आ गए। पता नहीं कैसे चक्कर में आ गए। आप सुदर्शन चक्रधारी आत्मा किसी धोखे के चक्कर में नहीं आ सकती, क्योंकि सुदर्शन चक्र अनेक चक्र से छुड़ाने वाला चक्र है। अंदर मन में मार्जिन ही नहीं रहता किसी और को याद करने का। जब वो बाबा के बातों का मनन चिंतन में जब हम अपने मन को बिजी रखते हैं, तो बाबा कहते जब हम स्वदर्शन चक्र अंदर ही अंदर फिराते रहते हैं स्वयं के दर्शन का, अनादि से लेके आदि से लेके मध्य से लेके अंत तक, और अंत से फिर आदि की ओर घर की ओर जाने तक, तो जब ये बात अंदर ही अंदर चिंतन मंथन में चलेगी तो ऑटोमेटिकली बुद्धि और कहीं जा ही नहीं सकती। बाबा ने कहा ना सिर्फ अपने को लेकिन औरों को भी छुड़ाने के निमित्त बनते हैं। किसी के चक्कर में खुद नहीं आते, लेकिन औरों को भी ऐसे चक्रों से छुड़ाने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए निमित्त बनते हैं। अनेक प्रकार के दुख के चक्रों से बचने के लिए सोचते हैं इस सृष्टि चक्र से ही निकल जाएं। फिर जब तंग आ जाते हैं फिर क्या कहते हैं, दुनिया के इस चक्र से ही छूट जाए, मुक्ति मिल जाए बस। लेकिन सृष्टि चक्र के अंदर पार्ट बजाते हुए अनेक दुख के चक्रों से मुक्त हो जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, ये कोई नहीं जानता है। आप चैलेंज करते हो कि हम आपको जीवन में मुक्ति डबल दिला सकते हैं, जीवन भी हो और मुक्ति भी हो, ऐसी चैलेंज की है ना। जीवन भी हो लेकिन किसी भी प्रकार के दुख के बंधन में हम ना आए, तो जीवन भी हो और मुक्ति भी हो, ऐसी चैलेंज की है ना। नशे से कहते हो कि जीवन मुक्ति आपका और हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो सुदर्शन चक्रधारी अर्थात दुख के चक्रों से मुक्त रहने वाले और मुक्त करने वाले, वशीभूत होने वाले नहीं, लेकिन अधिकारी बन, मालिक बन, सर्व कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाले, धोखा खाने वाले नहीं, लेकिन औरों को भी धोखे से छुड़ाने वाले। यही अभ्यास करते हो ना, कर्म में आना और फिर न्यारा हो जाना। तो याद का अभ्यास क्या रहा, आना और जाना। कर्म इंद्रियों में कर्म करने के लिए इस देह के भान में आकर के कर्म करके, कर्म करने के लिए इनके भान में आना और कर्म करके इनसे न्यारा हो जाना। आना और जाना अर्थात पढ़ाई, अर्थात ज्ञान का सार क्या है, कर्मातीत बन घर जाना है और फिर राज्य करने का पार्ट बजाने अपने राज्य में आना है। यही ज्ञान का सार है ना। तो आना और जाना यही ज्ञान और योग है। इसी अभ्यास में रात दिन लगे हुए हो। बुद्धि में घर जाने की और फिर राज्य में आने की खुशी है। जैसे मधुबन अपने घर में आते हो तो कितनी खुशी रहती है। जब से टिकट बुक कराते हो तब से जाना है, ये बुद्धि में याद रहता है ना। तो जब मधुबन घर की खुशी है तो आत्मा के घर जाने की भी खुशी है ना। लेकिन खुशी से कौन जाएगा? जितना सदा ये आने और जाने का अभ्यास होगा। जब चाहो तब अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो तब कर्मातीत बन जाओ। ये अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। ऐसे ना हो कि आप अशरीरी बनना चाहो और शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभवों का बंधन, स्वभाव संस्कारों का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करता रहे। इतने सारे बंधन हैं जो अपनी तरफ खींचते हैं। कोई भी बंधन अशरीरी बनने नहीं देगा।
कौन सा बंधन? सबसे पहला तो शरीर का बंधन, बार बार इस देह को कुछ होता है तो इसकी तरफ ध्यान जाएगा। फिर कर्मों का बंधन, जो भी कर्म हमने अच्छा बुरा जो भी किया होगा वो भी बार बार अपने को अपनी तरफ खींचेगा। व्यक्तियों का बंधन, जिस भी व्यक्ति से जो भी अटैचमेंट थोड़ा बहुत भी होंगी जो भी होंगी वो अपनी तरफ खींचेगा, याद आएगा। बाबा ने कहा कोई भी व्यक्ति का बंधन, वैभवों का बंधन, स्वभाव संस्कारों का बंधन सब अपनी तरफ खींचेंगे। कोई भी बंधन अशरीरी बंधन नहीं देगा। इनमें से कोई भी बंधन अगर होगा तो हम देही अभिमानी नहीं बन सकते। जैसे कोई टाइट ड्रेस पहनते हैं तो समय पर सेकंड में उतारने चाहें तो उतार नहीं सकेंगे, खिंचावट होती है क्योंकि शरीर से चिपका हुआ है। ऐसे कोई भी बंधन का खिंचाव अपनी तरफ खींचेगा। बंधन आत्मा को टाइट कर देती है, बंधन आत्मा को टाइट कर देता है। इसलिए सदैव बाप दादा ये पाठ पढ़ाते हैं, निर्लिप्त। निर्लिप्त मना न्यारे और प्यारे, अर्थात न्यारे और अति प्यारे। सबके साथ प्यार से रहो लेकिन चिपके हुए नहीं। हमें क्या ज़रूरत पड़ी है किसी में बुद्धि फंसाने की, लटकाने की, भटकाने की। ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ये ज्ञान सुनना, सुनाना, सेवा करना ये अलग चीज़ है। ये अभ्यास अति आवश्यक है। पास विद ऑनर बनना है तो इस अभ्यास में पास होना अति आवश्यक है। और इसी अभ्यास पर अटेंशन देने में डबल अंडरलाइन करो, तब ही डबल लाइट बन कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर डबल ताजधारी बनेंगे। ब्राह्मण बने, बाप के वर्षे के अधिकारी बने, गॉडली स्टूडेंट बने, ज्ञानी तो आत्मा बने, विश्व के सेवाधारी बने। ये भाग्य तो पा लिया, लेकिन अब पास विद ऑनर होने के लिए, कर्मातीत स्थिति के समीप जाने के लिए ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीरी बनने के अभ्यास पर विशेष अटेंशन। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने के अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। लास्ट के दिनों में तो बाबा एकदम कर्मातीत हो गए थे, कर्म बंधन से न्यारे। सबके वो प्यार भी करते थे, लेकिन जितना प्यार करते थे उतना ही फिर न्यारे डिटैच होने का भी उतना ही अनुभव कराते थे उपराम। जो सभी बच्चे अनुभव सुनाते हो, सुनते हुए न्यारे कार्य करते हुए, न्यारे बोलते हुए न्यारे रहते थे। सेवा को व कोई कर्म को जोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे हो लास्ट दिन भी बच्चों की सेवा समाप्त की। न्यारापन हर कर्म में सफलता सहज अनुभव कराता है। करके देखो, अरे हल्कापन कितना लगता है, कहीं से भी कोई बंधन ना हो, रिलैक्स। 1 घंटा किसी को समझाने की भी मेहनत करके देखो और उसके अंतर में 15 मिनट ने सुनते हुए, बोलते हुए न्यारेपन की स्थिति में स्थित होकर दूसरी आत्मा को भी न्यारेपन की स्थिति का वाइब्रेशन देकर देखो। जो 15 मिनट में सफलता होगी वो 1 घंटे में भी नहीं होगी। यही प्रैक्टिस ब्रह्मा बाप ने करके दिखाई। तो समझा क्या करना है? पहले निमित्त तो टीचर्स हैं, फॉलो फादर करेंगी ना? जी बाबा। सेवा का विस्तार भले कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अनुभव कम ना हो, अभ्यास कम ना हो। विस्तार में सार भूल ना जाए। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। वाणी द्वारा भी कहाँ तक सेवा करेंगे, कितनों की करेंगे? अब तो रूहानी वाइब्रेशन, अशरीरी की स्थिति, अशरीरीपन की स्थिति के वाइब्रेशन, न्यारे और प्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलाओ। सेवा की तीव्र गति का साधन भी यही है। दूसरे की सेवा करने के लिए पहले स्वयं इस विधि में संपन्न होंगे, तब सेवा की सिद्धि को प्राप्त करेंगे। अब वाणी में आना सहज हो गया है और दिल से भी कहते हो
दिल से भी करते हो क्योंकि अभ्यास पक्का हो गया है। ऐसे ये अभ्यास भी नेचुरल हो जाएगा। इस नेचुरल अभ्यास से ही नेचर बदली होगी। चाहे मनुष्य आत्माओं की नेचर, चाहे प्रकृति, समझा? मुश्किल तो नहीं लगता है ना? बड़े ते बड़े बाप के बच्चे हैं और बड़े ते बड़ी प्राप्ति के अधिकारी हैं, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अटेंशन रखना तो आता है ना, कि टेंशन रखना आता है? बाबा पूछते हैं। अटेंशन रखना तो आता है ना? बाबा कहते कि टेंशन रखना आता है। निजी संस्कार अटेंशन के हैं। जब टेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है? टेंशन रखने में तो आदती हो गए हो ना। अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखो, लेकिन नेचुरल अटेंशन। कई ऐसे भी करते हैं, अटेंशन को टेंशन में बदल देते, इतना अटेंशन देते हैं कि अटेंशन की भी टेंशन हो जाती है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, लेकिन अटेंशन को अटेंशन के रूप में रखो, बदली नहीं करो। अटेंशन रखने को बोला है, अटेंशन का टेंशन लेने को थोड़ी बोला है। ओरिजिनल अभ्यास आत्मा को न्यारे होने का है। न्यारी थी, न्यारी है, फिर न्यारी बनेगी। सिर्फ अटैचमेंट द्वारा बनने नहीं, अटैचमेंट न्यारा बनने नहीं देता है। वैसे आत्मा की ओरिजिनल नेचर शरीर से न्यारे रहने की है, अलग है। शरीर आत्मा नहीं, आत्मा शरीर नहीं, तो न्यारे हुए ना। सिर्फ 63 जन्मों से अटैचमेंट की आदत पड़ गई है। ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है। अच्छा, डबल विदेशी भी बहुत पहुंच गए हैं नया वर्ष मनाने के लिए। मेहमान बनकर के आए हो या बच्चे बनकर आए हो, पूछा बाबा ने। यह शुरू में कहा ना बाबा ने कि बाबा के घर तो कैसे अपना अधिकार से आते हैं, अपनेपन से आते हैं। मेरा बाबा, मेरा घर, मेरे बाबा का घर, अपना परिवार, अपना घर, अपनापन लगता है ना। बाप दादा भी बच्चों को अपने घर में देखकर हर्षित होते हैं। बच्चे सदैव घर का श्रृंगार होते हैं। बच्चों से मधुवन सज जाता है, इसलिए बाप दादा अपने घर के श्रृंगार को देखकर खुश हो रहे हैं। चाहे भारतवासी चाहे विदेशी, दोनों ही घर के श्रृंगार हैं। बाप दादा आने की भी मुबारक देते हैं, जाने की भी मुबारक देते हैं। यहाँ आना भी अच्छा है, जाना भी अच्छा है। विदाई नहीं है, बधाइयाँ ही बधाइयाँ हैं, क्योंकि जा रहे माना सेवा अर्थ जा रहे हैं ना, फील्ड में जाना तो पड़ेगा। जाएंगे तो सेवा की बधाइयाँ, और यहाँ आए हो तो मिलने की बधाइयाँ। आने की भी बधाइयाँ और जाने की भी बधाइयाँ। सेवा में जाने के लिए बधाइयाँ दे रहे हैं, और बाबा के घर पहुँचे उसके आने के लिए वेलकम और बधाई दे रहे हैं। दोनों ही मुबारक है ना। अच्छा, सर्व देश विदेश के सदा अधिकारी बच्चों को, सदा ज्ञान और याद के सार में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा आना और जाना इस स्मृति से संपन्न बनने वाली आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचने वाले योगी आत्माओं को, सदा अपनेपन के अनुभव और अधिकार की खुशी में रहने वाले खुश मिजाज बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। डॉक्टर्स प्रति अव्यक्त महावाक्य। सभी डॉक्टर्स के दिल में क्या है? बाबा पूछ रहे हैं। डॉक्टर्स भी बाबा के सामने बैठे आए हैं, हॉस्पिटल तो नहीं है ना। बाबा पूछते हैं। बाप को दिल में बिठाना अर्थात सदा के लिए अनेकों को शफा देना। आजकल तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि दवाई इतना काम नहीं करेगी जितनी दुआ काम करेगी। वो भी दवाइयों से दिल शिकस्त हो गए हैं, क्योंकि जानते हैं ना कि इसकी रिजल्ट क्या है और क्या निकलेगी। इसलिए अभी सबकी नज़र दुआओं की तरफ जा रही है।
अभी योग एक्सरसाइज के रूप में चारों ओर बढ़ता जा रहा है। अभी योग तक आए हैं, सहज योग तक भी आ जाएंगे। सुना? दवाइयों की बजाय दूसरी तरफ अभी बुद्धि गई तो है ना, आखिर ठिकाने पर आ जाएंगे। तो डॉक्टर्स यही काम करते हो ना। पहले सिर्फ दवा गोली हॉस्पिटल ऑपरेशन यही बताते थे, अब कितनी सारी तकलीफ़ें योगा के द्वारा ठीक हो रही है। ऑपरेशन करने से भी लोग बचते। तो बाबा कहते हैं दवाइयों और हॉस्पिटल से भी योगा की तरफ बुद्धि गई है, अभी तो राजयोग की तरफ भी बुद्धि जाएगी, क्योंकि सारी तकलीफ़ों का मूल जो कारण है, जड़ है, वो मन के विचारों से शुरू होती है। तो फिर अभी जो वो वाले लोग हैं, उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने योगा के लिए भेज दिया, वॉकिंग करो, योगा करो। अब वो लोग कहेंगे कि हमारे वश की बात नहीं है, लेकिन जो अंदर की प्रॉब्लम है वो तो वहीं जाके सॉल्व होंगी, तो वो फिर इस तरफ भेजेंगे, योग भी, राजयोग भी करो। सबकी बुद्धि को ठिकाने पर लगाने वाले हो ना, आखिर ठिकाने पर आ ही जाएंगे। तो डॉक्टर्स यही काम करते हो ना, सभी की बुद्धि को ठिकाने पर लगाते हो। अच्छा है, हिम्मत रखने से मदद की, बाप की मदद स्वतः ही मिल रही है और मिलती भी रहेगी। जहाँ हिम्मत है वहाँ असंभव भी संभव हो जाएगा। सभी असंभव को संभव करने वाले हो। जो दुनिया वाले कहते हैं मन को एकाग्र करना बहुत मुश्किल है, असंभव भी कह देते हैं, और आप क्या कहते हो? आपके लिए तो सेकंड की बात है ना, बस बाबा कहा और मन ठिकाने पहुंचा। तो आपके लिए सेकंड का काम है और उन्हों के लिए असंभव है। बहुत सारे लोग पूछते हैं आपने भगवान को देखा है, आप कभी मिले हो? हम कहते हैं हम तो पल पल मिलते हैं, पल पल देखते हैं, लेकिन मन की आंख चाहिए उसको देखने के लिए, ऐसी स्थिति चाहिए उस तक पहुँचने की और देखने की। तो बाबा कहते तो आपके लिए सेकंड का काम है और उन्हों के लिए असंभव है। कितना अंतर हो गया, टाइम तो लगता है ना। ऐसे तो नहीं कि गीत बजे, लाल बत्ती जले तब ही मन टिकेगा, मेहनत तो करनी पड़ती है ना। अभी अपना बाप है ना, दूसरे कोई का बाप तो नहीं है। अपना बाप नहीं हो और कोई कहे ये आपका बाप है, इसे याद करो, तो याद नहीं कर सकेंगे ना। लेकिन ये तो अपना है, अपनी चीज को याद करना कभी मुश्किल नहीं होता, पराये को याद करना मुश्किल होता है। आप तो अधिकार से याद करते हो, ये या भगवान है, बहुत बड़ा है, ज्ञान बहुत बड़ा है, सूर्य समान है, ऐसे याद करते हो क्या? सब कुछ मेरा है, इस अधिकार से याद करो। रूहानी गुलाब बन सारा दिन खुशबू फैलाते रहो। खुशबू ऐसी चीज है जो दूर वालों को भी आकर्षित करती है। दूर से ही सोचेंगे ये खुशबू कहाँ से आ रही है, तो आपकी रूहानियत विश्व को आकर्षित करेगी। देखो, रूहानियत की खुशबू ने देश से विदेश को भी आकर्षित किया ना, विदेश तक खुशबू पहुंची। कोई भी काम करते शुभ संकल्प से ये खुशबू फैलाते रहो। कोई भी काम करते चेक करो कि बुद्धि कितनी तरफ जा रही है। ना चाहते भी अनेक तरफ जाती है, एक तरफ नहीं होती है। तो जब और तरफ जा सकती है तो सेवा भी तो कर सकते हो ना, याद भी कर सकते हो। बहुत थोड़ा समय होता है जो फुल बुद्धि उस काम में रहती है। कोई भी स्थूल काम आप करते हैं, हम करते हैं, तो सारा टाइम उसी में ही बुद्धि रहती है, ऐसा नहीं होता। कभी भी चेक करना, आप हाथ से काम कर रहे होते और बुद्धि से कहीं और ही खोए होते। तो बाबा कहते जो ऐसा कोई काम होगा, जैसे डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं, ज़रूरी ऑपरेशन है तो फुल बुद्धि होगी, ध्यान देना पड़ता है। बाकी दवाई दे रहे हैं, देख रहे हैं, तो बुद्धि और काम भी करती है। जब वो कर सकती है तो ये क्यों नहीं कर सकती? मन और बुद्धि की आदत है चक्कर लगाने की, 1 मिनट में कहाँ भी जाती। चाहे ज्ञान का चक्र चलाओ और चाहे व्यर्थ चलाओ, लेकिन चक्र चलता जरूर है। आप सुदर्शन चक्र चलाओ तो और चक्र खत्म हो जाएंगे। तो सभी सेवा में सहयोगी हो? पूछा बाबा ने। जिसे समय नहीं मिलता, सर्कमस्टांस हैं, वो हाथ उठाओ।
बाबा ने पूछा। मनसा सेवा तो सभी कर सकते हो ना। बिजी रहने के लिए सेवा बहुत अच्छा साधन है। जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना सेफ रहेंगे। चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाचा सेवा करो, चाहे कर्मणा सेवा करो, लेकिन बुद्धि से बिजी जरूर रहो। कहीं ना कहीं अपने को बिजी रखो, क्योंकि बिजी रहेंगे तो माया से मुक्त रहेंगे। वो सोचेगी ये तो बहुत बिजी है, इनके पास क्या जाना। हाथ पांव तो रहते हो ना, लेकिन बुद्धि से भी बिजी रहो। अपना टाइम टेबल बनाओ। जितना बड़ा आदमी उतना टाइम टेबल फिक्स रहता है। तो आप बड़े ते बड़े आदमी हो ना, सारे कल्प में ढूंढ करके आओ ब्राह्मणों से बड़ा कोई है। आप तपाया करो अपने आप को। इतने बड़े कार्य में स्वयं भगवान ने हमें अपना बना करके, साथी बना करके, भुजाएं बना करके हमें काम में सेवा में लगाया हुआ है। बाबा कहते ढूंढ के आओ सब जगह। आपसे बड़ा, ब्राह्मणों से बड़ा कोई है जो स्वयं भगवान के कार्य में साथी बन के कदम से कदम मिला के चल रहा हो। बाबा कहते देवताएं भी नहीं है। चाहे आप ही देवता बनेंगे, लेकिन इस जीवन के आगे वो जीवन भी कुछ नहीं है। जब हम देवता रूप में होंगे तब तो आराम से अपने लिए ही जीना है। अभी हम विश्व के लिए जी रहे हैं, विश्व का उद्धार करने के लिए भगवान के साथी बने। तो बाबा कहते चाहे तुम ही जाके देवता बनेंगे, लेकिन जब तुम्हें जब तुम देवता बनेंगे तब तुम्हारे जीवन की वो बात नहीं होगी जो अभी तुम्हारी सेवा है। चाहे आप ही देवता बनेंगे, लेकिन इस जीवन के आगे वो जीवन भी कुछ नहीं है। जीवन है तो ब्राह्मण जीवन अति श्रेष्ठ है। जीवन है तो ब्राह्मण जीवन अति श्रेष्ठ। अच्छा, आज का वरदान बाबा ने दिया। अव्यक्त पालना द्वारा शक्तिशाली बन लास्ट सो फास्ट जाने वाले फर्स्ट नंबर के अधिकारी भव। अव्यक्त पालना द्वारा शक्तिशाली बन लास्ट सो फास्ट जाने वाले फर्स्ट नंबर के अधिकारी भव। अव्यक्त पार्ट में आने वाली आत्माओं को पुरुषार्थ में तीव्र गति का भाग्य सहज मिला हुआ है। ये अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है, इसलिए जो जितना आगे बढ़ना चाहे बढ़ सकते हैं। इस समय लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट का वरदान प्राप्त है, तो इस वरदान को कार्य में लगाओ, अर्थात समय प्रमाण वरदान को स्वरूप में लाओ। जो मिला है उसे यूज करो तो फर्स्ट नंबर में आने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। स्लोगन में बाबा ने कहा, स्वमान की सीट पर सेट रहो तो सर्व का मान स्वतः ही प्राप्त होगा। स्वमान की सीट पर सेट रहो तो सर्व का मान स्वतः ही प्राप्त होगा। ओम शांति। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा ने कहा, बाप से सच्चा प्यार है तो प्यार की निशानी है समान। कर्मातीत बनो। करावनहार होकर कर्म करो, कराओ। कर्मेंद्रियां आपसे नहीं करावे, लेकिन आप कर्मेंद्रियों से कराओ। आप मना आत्मा राजा है। आत्मा अपने कर्मचारियों से, कर्मेंद्रियों से काम करावे। कर्मेंद्रियां हमें चलावे नहीं। कभी भी मन, बुद्धि व संस्कारों के वश होकर कोई भी कर्म नहीं करो। ये थे लवलीन रहने के लिए बाबा के सुंदर से शब्द। सार में हम सब ने सुना, पढ़ाई का सार आना और जाना, न्यारा और प्यारा बनना। कर्म करने के लिए देह में आना और कर्म करने के पश्चात न्यारा होकर के बाबा को याद करना। बुद्धि यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ अटके बटके लटके नहीं। जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करें। ओम शांति। अब हम बाबा को याद करें।